मैटर, यूनिट थर्ड है आपका क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच, फोर्थ है आपका हाइड्रोजन एटम और फिफ्थ है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। तो देखिए बोर्स थ्योरी से आपका डायरेक्ट पूछा जाता है कि आपका बोर्स थ्योरी क्या है ना, बोर्स एटॉमिक मॉडल क्या है, ठीक है। और आपकी जो दूसरा यूनिट है जिसमें आपके रेडिएशन की बात करिए, उसमें भी ये लोग क्या पूछते हैं, ये लोग आपका रेडिएशंस पूछ लेते हैं। जैसे कहीं कहीं आपसे कह दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए क्रोमियम का, ठीक है, कोई भी आपका पर्टिकुलर। अच्छा कोई मुझे बता सकता है सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? दिव्या 11 मैम। ओके, कार्बन का 12 अच्छा ठीक है। तो आप लोगों को अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई मुझे बता सकता है मैम लास्ट में कितने कार्बन का 12 6 है मैम, 6 2,4 2,4। अच्छा उसके बताइए कार्बन का 2,4 मैम। ओके इन ठीक है। केस और एलिसिटी सोडियम का मैम 2,8,1 281 मैग्नीशियम 282 2,8,2 वेरी गुड। तो ठीक है, तो आपका ये जो क्वेश्चंस है ना कई कई बार 1 मार्क्स में आपके असाइनमेंट में भी बने हुए देखा था, उसमें डायरेक्टली पूछ लिया गया था कि बताइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा क्लोरीन का क्या होगा? 17 287 287 ओके। तो देखिए इसमें आपसे डायरेक्ट पूछ लेंगे तो आपको ना इसके एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए, साथ ही साथ आपको इसमें सबशेल्स भी पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी सबशेल्स में आपको अपने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका ये जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कुछ बच्चे 1 मिनट में उन्हें ज्वाइन कर लेती हूँ, देन वी विल स्टार्ट। सो देखिए यहाँ पर अब हम लोग जो इंट्रोडक्शन इसका डिस्कस कर रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में आपको मैंने बताया। इसमें आपकी जो डॉल्टन, थॉमसन और रदरफोर्ड मॉडल है, ये तीनों के बारे में आपको बेसिकली पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए और आपको मैंने ये भी बोला है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक नंबर पता ही होने चाहिए, अदरवाइज आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजीली फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा ये बताइए, बेसिकली अभी बहुत से बच्चे होंगे जिन्हें फॉर्मुलेज भी नहीं पता होंगे। अब मुझे कोई बताइए सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है? NaCl व्हाट्स द फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड? H2SO4 व्हाट्स द फॉर्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड? HNO3 HNO3 ओके ठीक है। तो मतलब जब अभी आपकी जो रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगी उसमें आपका जैसे बेंजीन के साथ कभी कभी आपका HNO3 अटैच है, कभी आपका C2H5 है, तो जब तक कि आपको ये प्रॉपर इनके नेम नहीं पता होंगे आप इसका जो आपका जो नेम होता है वो ऑर्गेनिक नेम वो आप नहीं फॉर्म कर पाएंगे, तो इसलिए आपको इसका नेम पता होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं, देखिए जो बोर्स मॉडल है इन्होंने डिटेल में देखिए 2 चीजें बताई थी। बच्चे 1 मिनट वेट, कल से आप लोग 8 बजे ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ओके। सो देखिए ये जो मॉडल था आपका बोर्स मॉडल, इन्होंने इसमें क्या बताया था, इन्होंने देखिए सीधा इनका कहने का मतलब था कि ये पूरी जो थ्योरी थी वो आपके एटम स्पेक्ट्रम पे बेस्ड थी। इन्होंने साथ में एक चीज और भी बोली थी कि कुछ लिमिटेशंस दी थी, इसमें से इनकी 1-2 लिमिटेशंस जो थी वो फेल्ड भी हो गई थी, बट साथ ही साथ इनकी कुछ जो लिमिटेशंस थी वो और जो हमारे जो भी मॉडल्स जिन्होंने दिए थे उन्होंने उन्हें फॉलो किया था, ठीक है। जैसे यहाँ पर अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बोर्स मॉडल के बारे में, उसके डायग्राम के बारे में, उसका क्या क्या कंटेंट है वो सब डिटेल में पढ़ेंगे, बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने कुछ लिमिटेशंस दी थी जिसमें उनकी 1-2 लिमिटेशंस ऐसी थी जो क्या हुआ था, जो मतलब फेल्ड हो गई थी, और बाकी जितनी भी थी वो और जितने भी मॉडल्स थे उन्होंने उसे फॉलो किया था, ठीक है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके ये जो है ये आपके क्या है, कुछ लर्निंग आउटकम्स है जिसमें आपको ये सारा डिटेल में देखना होगा। यस बेटा प्लीज नेम से एंटर करिए, ऐसे मैं कैसे समझूंगी आप कौन है। ठीक है, यहाँ पर हमारे जो लर्निंग आउटकम्स है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए इसमें हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, मैंने आपको बताया तीनों मॉडल्स कौन कौन से हैं, क्या क्या बोर्ड थ्योरी के पोस्टुलेट हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता जाता है कि क्या क्या हमारी लिमिटेशन है बोर्ड थ्योरी की, तो ये 2 क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली पूछे जाते हैं। फिर आपकी कौन कौन सी जो एक्सप्रेशंस होती हैं वो पूछी जाती हैं, लाइक आपकी जैसे कि रेडियस कैलकुलेट करना है, हाइड्रोजन एटम, अभी मैंने बोला था सीरीज पूछी जाती है, पास्टन सीरीज, बाल्मर सीरीज, है ना। तो उसी से पहले आपकी ये भी पूछी जाती है कि हाइड्रोजन जो एटम है उसकी रेडियस कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद है आप लोगों का, इसमें हम लोग क्या पूछते हैं, एनालाइज चीजें पूछते हैं, जैसे कि आपके बोर्स थ्योरी के बारे में पूछते हैं। अच्छा आप लोगों को क्या चीजें नहीं समझ में आ रही, कोई आप पहले बता सकते हैं मुझे पहले से? दिव्या टेल मी, अभी तक कुछ पढ़ा है कि मतलब क्या आप लोगों के डाउट हैं, ये पहले मुझे बताइए।
मैम डाउट ऐसे स्पेसिफिकली कोई नहीं है, और मेरे को तो अभी तक मेरी बुक्स भी रिसीव नहीं हुई है। एज यू ऑलरेडी नो, इग्नू में बहुत स्लो वर्क होता है, तो बुक्स वगैरह भी कुछ रिसीव नहीं हुई है। अच्छा, हाँ जी। रोहित आपकी आपकी मैम प्रिपरेशन अभी तक आपने कुछ पढ़ा? वही 11th 12th वाला बेसिक जो 11th में पढ़ते हैं ना, वो तो अब तक स्ट्रक्चर भूल ऑफ भी गए पैटर्न, होंगे। काफी हद तक याद है। अच्छी बात। हिमांशु? मैम 11th 12th का ही पढ़ा रखा है। अच्छा, लेकिन बेटा पता है आपको, वैसे तो है सब कुछ बेसिक्स, लेकिन यहाँ पर आपका जो लेवल होता है ना वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। और यहाँ पर जैसे हम लोग जैसे 11th 12th में इतना नहीं एक्सप्लेन करना होता था, बट यहाँ पर आपका कंटेंट मैटर करता है कि कितना आप कंटेंट जो है वो कंज्यूम करके जा रहे हैं और उसको कितना अच्छे से वहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं ना। तो उसके लिए तो आपको पता होना चाहिए कि सब चीजें क्या है, तभी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। दिव्या आप बताइए, दिव्या शर्मा। यस मैम। गुड इवनिंग मैम। मैम एक्चुअली आपने 12th कुछ का ही कर पढ़ा रहा है? हूँ मैं। मैम 12th का ही बेसिक पता है मैम, ज्यादा तो कुछ पता नहीं है। अच्छा, गर्वित? गर्वित यस मैम। आपने क्या पढ़ा? बच्चा आप लोग हमें बताएंगे ना क्या पढ़ा, तो भी मैं उस चीज को अच्छे से आगे प्रोसीड करूं, क्योंकि बहुत से बच्चे होंगे जिन्हें शायद नहीं कुछ पढ़ा हो, और बहुत से ऐसे भी होंगे जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। थोड़ा बहुत। हाँ, तो आप लोग ने, जिसने नहीं भी पढ़ा वो भी बेफिक्र होके बोल सकता है, क्योंकि पढ़ाऊंगी तो मैं सारा ही कुछ। ठीक है, चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग इसमें क्या देखेंगे, हमने रेडियस हाइड्रोजन एटम की कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखेंगे। उसके बाद जो हमारे एटॉमिक स्पेक्ट्रम होते हैं उसके बारे में देखेंगे कि बोर्स थ्योरी पे जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम की लाइट है वो कैसी हमारी जो है वो शो कर रही है, उसके क्या क्या आपके एनालिसिस है वो देखेंगे। और साथ ही साथ हम लोग इसमें ये भी देखेंगे जो बोर्स थ्योरी है उसको हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रम के थ्रू कैसे एक्सप्लेन किया। तो ये आपके कुछ लर्निंग आउटकम्स हैं जो कि आपका पूछा जाता है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछते हैं। ठीक है, अच्छा आप में से किसी ने अभी तक मेरी वीडियो देखी है जो मैंने अभी अपलोड करी है ग्रैबर स्किल पे, एक्सप्लेनेशन? नो मैम, हमारे पास मैम नहीं है मैम। मैम अच्छा असाइनमेंट वाली देखी थी, असाइनमेंट क्वेश्चंस की। अच्छा, नहीं इससे पहले भी मैंने ये सारा जो मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ ना, इसमें से बहुत से मैंने ऐसे टॉपिक्स हैं जो पहले से पढ़ा रखे हैं, उसकी प्रॉपर वीडियो चैनल पे है। तो आप में से किसी ने भी अगर नहीं देखा है तो चैनल का नाम है ग्रैब स्किल, और एक और है जो कि है बीएससी विद रियांशा। तो आप ना उसमें दोनों में ही जाकर उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने जो बीएससी विद रियांशा, उसमें आपको बेसिक टॉपिक मिल जाएंगे, जैसे कि बहुत से बच्चे हैं उनको ना मैकेनिज्म में प्रॉब्लम है, तो मैंने ना आज ही मैंने अपलोड करी है वीडियो जिसमें बताते हैं कि मैकेनिज्म में जो इफेक्ट लगते हैं वो कैसे लगते हैं, उनके क्या इफेक्ट्स का रूल होता है ना, वहाँ पे क्या क्या कंडीशंस होती हैं, वो वीडियो भी मैंने अपलोड करी है, आप उसे भी देख लीजिएगा। मैम चैनल का नाम क्या है? ग्रैब अप स्किल, और दूसरा है बीएससी विद रियांशा, आप लोग लिख लीजिएगा। और उसमें से आपके बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं ना जो आप, मैंने साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी वीडियोस में अपलोड कर रखी, तो जो अब आपके एग्जाम होंगे ना उसमें भी वो आपके बेनिफिट होंगे आपके लिए। जिसने भी नहीं देखा है देख लेंगे तो आपके टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, और उसके बाद जो मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगी वो आपको जल्दी समझ में आएगा। क्लियर? यस मैम। यस मैम। ओके, राधा आप, आपको सुनाई दिया मैंने क्या बोला? ओके, तो देखिए अब हमारा ये है अर्लियर एटॉमिक मॉडल, जिसमें मैंने भी 3 मॉडल बोले जो आपके इंपॉर्टेंट है। अब इन्होंने क्या बताया था, ये देखिए पूरी आपकी तो बुक है, तो मैं आपका इस बुक के अकॉर्डिंग ही चलूंगी जिससे कि आपका कोई भी टॉपिक नहीं लेफ्ट हो। कई बार एग्जाम में बच्चे कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस भी आ गया, ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी बुक को अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो आपको कोई चीज की जरूरत नहीं है। और डेली प्रॉपर क्लास लीजिए आप लोग, और उसके बाद आपको सिर्फ आपको जो प्रीवियस ईयर के सेट है ना वो एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा, और आपका अच्छे से अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं एटम के बारे में। तो देखिए जो एटम का इन्होंने मीन्स दिया, which means uncut or indivisible. Here we would present the models proposed by Dot. Lovely read करिए, आप इसको स्टार्ट करिए जरा रीडिंग द एटॉमिक थ्योरी से। Okay, ma'am. The atomic theory of the Greek philosopher Eusebius and Be Democritus loud. 400. जी मैम। Be loud, थोड़ा तेज।
Okay, ma'am. Held that continuous subdivision of matter would ultimately yield atoms which would not be further divided. The word atom is derived from the Greek word atomos, which means uncut and undivisible. Here we would present the models proposed by Dalton, Thomson and Rutherford. ओके तो देखिए यहाँ पर इन्होंने ये जो थ्योरी है इसके बारे में इन्होंने जो बताया है ये आपको नाम आप चाहे तो अपने आंसर को ज्यादा जैसे कई बार होता है ना जब हम कंटेंट स्ट्रॉन्ग लिखते हैं तो उसमें आपको ये नाम मेंशन करने होते हैं जैसे ल्यूकोपस और आपका डेमोक्रेटस ये नाम आप ग्रीक फिलोसोफर के नेम पे वहां पर जब एटॉमिक थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे तो वहां पर इसे एड ऑन कर देंगे ठीक है। उसके बाद एटम की मीनिंग क्या होती है वो आप डायरेक्टली लिख देंगे विच मीन्स अनकट और इनडिविजिबल। अब मैंने बोला था ये तीनों मॉडल पे बेस्ड है हमारे कौन कौन से जो भी मैंने बताया था डाल्टन थॉमसन और रदरफोर्ड मॉडल। तो ये तीनों मॉडल का सब डिवीजन जरूर करिएगा जब भी आप एटॉमिक मॉडल्स को एक्सप्लेन करेंगे ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने बोला है डेल्टन दिव्या शर्मा आप रीड करिए। Okay, ma'am. Dalton, 1808, based his atomic theory on the ideas of Democritus and was able to explain the laws of chemical combination. The postulate of Dalton's atomic theory are as follows. Matter is composed of small indivisible particles called atoms. All the atoms of a given element are identical. The Stop. atoms of different Stop. elements have... Okay. गर्वित अब आप रीड करिए। The atoms of different elements have different masses. A compound in a specific combination of more than one element. ओके ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं जो आपका जो डेल्टन है इन्होंने क्या किया 1808 में अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी। देखिए सन याद करना इट्स नॉट इजी तो आप इसको कई बार बच्चे क्या करते हैं गलत भी लिख देते हैं बट बहुत ही रेयर होता है कि उन्हें उसका मार्क्स मिलता है इसलिए आप ट्राई करिए सही लिखिए अदरवाइज मत मेंशन करिए ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने इसके कुछ केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ बताए थे डेल्टा ने। पहला इन्होंने बोला था मैटर इज कम्पोज ऑफ स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम। देखिए ये जो लाइन है ना ये एज इट इज लाइन आपको जब एटॉमिक थ्योरी भी एक्सप्लेन करनी है तो वहां पर भी इसे ऐड ऑन करना है। सेकेंड है आपका ऑल द एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। ये तो आपको क्लियर होगा कि जितने भी हमारे एलिमेंट्स जो गिवन होंगे वो आइडेंटिकल होंगे। द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास। जितने भी हमारे एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे डिफरेंट मास के होंगे। और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है हमें यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा किससे दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स का ठीक है। तो ये आपके जो 4 पॉइंट्स है ये आपके किसने दिए थे डेल्टन एटॉमिक थ्योरी ने दिए थे ठीक है। स्काई लॉर्ड व्हाट्स योर नेम बेटा प्लीज अपने नेम से एंटर करिए। मैम आकाश शर्मा। आकाश यस मैम। आकाश सो ये बेसिकली 4 पॉइंट ठीक है। ये आप मुझे बताइए मैंने सेकंड पॉइंट जो एक्सप्लेन किया दिव्या टेल मी सेकंड पॉइंट में मैंने क्या बताया है। मैम जो भी एटम्स होते हैं जिस भी एलिमेंट में भी होते हैं वो एक दूसरे के एकदम सेम टू सेम होते हैं। ओके ठीक है। दिव्या गोस्वामी आप बताइए थर्ड पॉइंट मैंने क्या बताया। बच्चा लिखा हुआ है आप देख के भी बता सकते हैं एक तरह से ये आपकी रिकॉलिंग है। Atoms of different elements have different masses. सारे different atoms की different mass होंगी किसी भी atom का same mass नहीं होगा अगर वो different है तो। ओके रोहित आप बताइए फोर्थ वन। A compound is a specific combination of a more than one element. कोई भी एक compound जो है वो एक से ज्यादा एलिमेंट्स के स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होगा। वेरी गुड ओके तो इट मींस आप लोगों को ये जो 4 मैंने पोस्टुलेट डिस्कस किए वो क्लियर हैं। इज इट क्लियर यस और नो क्लास। यस मैम। Yes, ma'am. ओके सो फिफ्थ क्या है इन द केमिकल रिएक्शन एटम आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय बट एक्सचेंज पार्टनर टू गिव न्यूज। ये तो मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी को भी एक्सप्लेन करने की जरूरत है। चलिए आप बताइए राधा बताइए इसका मीनिंग क्या है।
5th पॉइंट का, ये तो आप लोग 11th से पढ़ते आ रहे हैं। कोई और बताएगा? एनीबडी एल्स? गर्भित? यस मैम। यस मैम। बताइए। मैम एटम्स ना ही बने जा सकते हैं, ना ही उन्हें डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं। वो एक्सचेंज मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकते हैं, एक्सचेंज पार्टनर थ्रू न्यू सब्सटेंस, केमिकल रिएक्शंस। रोहित आप बताइए। मैम बेसिकली इसमें ये लिखा हुआ है कि जो एटम्स हैं वो ना तो बना सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बस वो अपने पार्टनर्स मतलब पहले किसी के साथ दूसरे बॉन्ड्स बना रहे थे, अब किसी और के साथ में जाके बॉन्ड बना लेंगे, तो बेसिकली कंपाउंड चेंज हो जाता है। अच्छा, नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, क्या क्रिएट नहीं कर रहे, क्या डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे, उस टर्म का नाम तो किसी ने नहीं मुझे बताया। दिव्या शर्मा, दिव्या, हाँ बताइए। एटम्स को ना ही क्रिएट कर रहे हैं, ना ही एटम्स को अच्छा, डिस्ट्रॉय कर रहे एटम्स को, मॉलिक्यूल एटम की एनर्जी, हैं। दोनों ही ट्रू है एक्चुअली, एनर्जी के लिए भी ट्रू है और एटम के लिए भी। Mass, mass can neither be created nor destroyed, and energy can neither be created nor destroyed. देखिए आपको वन ऑप्शन चूज करना है, बताइए एनर्जी है कि आपके एटम है, विच वन इज करेक्ट? मैम एनर्जी। मैम एनर्जी और मास तो इंटरकन्वर्टेबल है ना। एनर्जी, इसका सिर्फ आंसर करेक्ट है एनर्जी। आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि एनर्जी आर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। और यहाँ पर जो आपकी जो केमिकल रिएक्शंस हो रही है वो एटम्स में हो रही है, तो वहां पे जो हमें नया सब्सटेंस मिल रहा है उसमें क्या क्रिएट नहीं हो रहा है और क्या डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, तो वो ये आपका ना फिल इन द ब्लैंक का भी क्वेश्चन आता है। और बहुत से स्टूडेंट होते हैं ना वो वहां पे यही सब मेंशन करके आते हैं, जिस वजह से उनका गलत हो जाता है। क्लियर? अब हम लोग बढ़ते हैं डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में, जिसमें मैंने अभी बताया ही आपको एटम इज इंडिविजिबल, और इन्होंने इस डिस्कवरी को सब एटॉमिक मॉडल का नाम दिया है, ठीक है। और इसमें क्या हम लोग पढ़ेंगे, अब यहाँ थॉमसन ने दिया है 1904। अच्छा ये मुझे बताइए डाल्टन का भी क्या वो था ईयर, बताइए। 1800 not 8 1808? 08 अच्छा, मतलब Anybody else? 1808 1808 एनीबडी एल्स? करेक्ट है ये कि 1809 था? 1808 था मैम। मैम 8 था। 1808 चलिए हाँ ठीक है, आप लोग का बिल्कुल करेक्ट है, 1808 है। तो देखिए जो थॉमसन पुडिंग मॉडल है इन्होंने किस में दिया है, 1904 में दिया है। और इन्होंने भी अपना जो मॉडल है वो किसके बेस पे दिया है, एटॉमिक स्ट्रक्चर पे दिया था, जिसका नाम क्या था, प्लम पुडिंग मॉडल। दोनों ही सेम थे, कई बार आपका थॉमसन मॉडल पूछ लेते हैं और कई बार आपका प्लम पुडिंग मॉडल पूछते हैं। तो अब हम इसका डायग्राम डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए जो आपका थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल था, इसमें आपको बेसिकली ये ध्यान रखते हैं कि इसमें जो ये क्लाउड बन रहा था, मीन्स ये जो आपका स्फेरिकल सेल बन रहा था उसके बाहर क्या आपके जो थे वो पॉजिटिव चार्ज थे, मतलब ये किसके सराउंडेड था, पॉजिटिव चार्ज के, और अंदर हमारे क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स थे। तो कई बार हमारा फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछ लेते हैं, नहीं भी पूछते हैं, तो आपको बेसिक पता होना चाहिए आपके जो स्फेरिकल क्लाउड है ना वहाँ कौन से चार्ज जो होते हैं वो होते हैं, तो वो आपके कौन से होते हैं, आपके ये जो होते हैं पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और अंदर आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इस मॉडल का दूसरा नाम क्या है दिव्या, यस मैम। का दूसरा नाम क्या है? मैम प्लम पुडिंग मॉडल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। सब तो यही लिखा था, इसमें ना सोचने की क्या जरूरत थी। सॉरी मैम। मैम वाटरमेलन मॉडल। क्या? वाटरमेलन ये आपको वाटरमेलन दिख रहा है? मैम नाम था, मैम पढ़ा था। अच्छा ठीक है, नहीं आप एग्जाम में लिखिएगा, जरूर लिखिएगा इसको एक बार, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए यहाँ पे जो है हमारे पॉजिटिव चार्जेस में देखने को मिलते हैं, इसकी जो रेडियस है वो क्या है, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। और यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट देखने को मिलता है, किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हमारे स्फेरिकल क्लाउड है जो उसमें एम्बेडेड है। क्लियर? अब इसका जो प्लम पुडिंग मॉडल नेम पड़ा वो क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलते थे, कुछ हमारे जो नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे और जो हमारे पॉजिटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, जब ये दोनों क्या कर रहे थे, बाइंडिंग कर रहे थे, तो वहां पर हमको क्या दिख रही थी, लाइक प्लम पीसेस आर प्रेजेंट इन पुडिंग। पुडिंग में हमें कुछ प्लम पीसेस टाइप का एक स्ट्रक्चर जो ये बता रहे हैं जो दिख रहा था, जिस वजह से इसका नाम पड़ गया था प्लम पुडिंग मॉडल। देखिए ये आपको एक्सप्लेन करने की अपने आंसर में बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इफ अगर आपका आंसर ज्यादा मार्क्स का आया और आपके पास कंटेंट नहीं है तो आप इसे एक्सप्लेन कर
सकते हैं, अदरवाइज इसका कोई भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है आपको अपने एग्जाम में। उसके बाद द मॉडल वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन ऑफ गेगर एंड मार्स्टन। देखिए इन्होंने 1909 में, थॉमसन ने कौन से ईयर में दिया था क्लास? 1904। अच्छा क्लियर, पक्का? कोई और? Yes, ma'am. 1904. यस मैम। क्लियर। तो अब जो हमारा है 1909, ये किसने इसमें ये जो हमारा मॉडल था ऑब्जर्वेशन ऑफ गेगर और मार्स्टन, इन्होंने बताया था। और यहाँ पर इन्होंने क्या कहा था, यहाँ पे इन्हें ये देखने को मिला था कि इनके जितने भी अल्फा पार्टिकल्स थे वो स्कैटर्ड हो रहे थे, किसके पास? थिन गोल्ड फॉइल के पास। मतलब एक थिन गोल्ड फॉइल थी जिसके चारों तरफ हमारे क्या स्कैटर्ड थे, स्कैटर्ड इट मींस फैलना। तो हमारे वहां पर अल्फा जो पार्टिकल्स थे वो हमारे वहां पर पूरे जगह फैले हुए थे, और इसीलिए इसका नाम ही इन्होंने रखा था गीगर एंड मार्स्टन अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। ये पूरा एक प्रॉपर एक्सपेरिमेंट किया था और उसके बाद इन्होंने इसके बारे में बताया था। आप इस डायग्राम को चाहें तो रफली कॉपी पे बना सकते हैं, क्योंकि कई बार आपसे पूछते हैं कि आपको इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताना होता है, तो बहुत से स्टूडेंट्स इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो अगर आप इसे डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। साथ ही साथ इन्होंने अपने जो थॉमसन कंपेयर, मतलब जो उनके एटम्स थे उनको कंपेयर किया था किसके साथ? पुडिंग मॉडल के इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो वो चीज भी देखने को मिली थी। ये एक टर्म एंड कंडीशन थी जो कि उन्होंने थॉमसन ने इसके बारे में बताया था। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था अल्फा। अच्छा ये बताइए अल्फा पार्टिकल किधर स्कैटर्ड हो रहे थे? विच फॉइल? गोल्ड Gold फॉइल। coin. गोल्ड फॉइल। गोल्ड, पूरा नाम बताइए। गोल्ड, गोल्ड थिन फॉइल। गोल्ड थिन फॉइल, यस। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, ये जो आपके अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या कर रहे थे? डिफ्लेक्ट कर रहे थे फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन पाथ। तो यहाँ पर तभी तो हमको क्या देखने को मिल रहा था डायग्राम में? रिकॉइलिंग देखने को मिल रही थी, जो कि क्या थे? एक दूसरे से हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो एक दूसरे से रिकॉइल्ड थे। और यहाँ पर इन्होंने ये बोला जो अल्फा पार्टिकल्स थे वहां पर हमें डिफ्लेक्शन भी देखने को मिल रहा था, और बट नॉट स्कैटरिंग एज इट प्रोग्रेस थ्रू द फॉइल। तो देखिए ये अभी आप पिक्चर देखेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि वहां पे आपके जो अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हो रहे थे वो क्या आपके डिफ्लेक्शन शो कर रहे थे। तो वहां पे आपको क्लियर था कि वो जो थे वो डिफ्लेक्शन शो कर रहे थे। हम लोग आगे देखते हैं। देखिए ये जो आपका है इसमें हमने जो अभी आपको बताया था अल्फा पार्टिकल जो हमारे फॉइल के थ्रू क्या कर रहा था? डिफ्लेक्शन कर रहा था। तो इसके दो पार्ट है, पहला है जिसमें हमने रिजल्ट को ऑब्जर्व किया है, और दूसरा हमारा क्या है? जो एक्सपेक्टेड आउटकम आया था एक्सपेरिमेंट के बाद। तो देखिए पहले आप लाइन देख सकते हैं, पहले आपकी लाइन कुछ स्ट्रेट थी और कुछ डिफ्लेक्ट कर रही थी, लेकिन बी में आप देख सकते हैं आपकी सारी जो लाइन थी वो एक अल्फा रेज जो वो क्या एक स्ट्रेट लाइन में क्या कर रही थी? ट्रैवल कर रही थी या डिफ्लेक्ट कर रही थी। तो ये जो हमारा जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या इंडिकेट कर रही थी? वो ये कर रही थी कि यहाँ पर कोई भी डिफ्लेक्शन हमें देखने को नहीं मिल रहा था। किस स्टेज पे? जब हमने क्या किया था? अपना ये जो एक्सपेरिमेंट था उसको करा था, एक्सपेक्टेड आउटकम जो हमारा आया था उसमें हमें कोई भी रेज जो थी वो हमें डिफ्लेक्टेड शो नहीं हुई थी। तो आपका ये डायग्राम आपको एज इट इज बनाना है, जैसे अभी मैंने थॉमसन पुडिंग मॉडल का बताया था, और उसके बाद आपको पाथ ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बताना है। तो देखिए बेसिकली आज के लिए मैं इतना ही रखती हूँ, ज्यादा नहीं रखूंगी, क्योंकि आप लोगों की क्लास भी थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुई थी और अभी फर्स्ट क्लास है, तो हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ा याद रहे, कुछ को नहीं याद रहे। तो पहले आप लोग सब लोग कैमरा ऑन करिए। क्लास ओपन द कैमरा। दिव्या।